नमस्कार। मैं आज अभी नैन बाग में हूँ। नैन बाग टिहरी ज़िले का बहुत ही दूरस्थ इलाका है और ये यमुना नदी है और ये रोड जाती है यमुनोत्री। आज मैं आपको एक बेहद स्पेशल व्यक्ति से मिला रहा हूँ और बहुत ही शानदार, जो कभी जिनकी उम्र है 88 ईयर्स, 88 साल के हैं और इनको यहाँ स्थानीय लोग करोड़ी मल कहते हैं। अपनी मेहनत करते हैं, अपनी खेती करते हैं, आँखों पे चश्मा नहीं लगाते हैं, आज तक डॉक्टरों के पास नहीं गए हैं और बहुत ही शानदार। आप देखिए, ये पूरा जो है, ये पूरा मकान नीचे से लेकर करीब 3-4 मंजिल ये सब इन्हीं का है और बहुत ही मेहनत कर व्यक्ति हैं। मैंने 3 साल पहले इनका इंटरव्यू किया था और मैंने सोचा कि उनकी हालत कैसी होगी इस समय। अभी मैं चुपके से उनसे पता चला है कि वो ऊपर जो है, यहाँ पे जो आखिरी मंजिल है वहाँ पे कुछ कर रहे हैं, तो आपको मिलवाते हैं। और जीना इसी का नाम है, बहुत ही शानदार। इसके लिए मैं कहता हूँ कि जो DRDO है, हेल्थ में इनके रिसर्च होना चाहिए इनके ऊपर कि कितना शानदार, कैसे अपना शानदार जीवन जी रहे हैं। और ये सामने जो एरिया है ये तोमसार बाबर है। चलिए आपको गजेंद्र सिंह पंवार जी से मिलवाते हैं। और बहुत ही शानदार, ये बहुत ही स्वस्थ, और ये आखिरी मंजिल है, इनकी 6ठी मंजिल है। और ये देखिए, मुझे लगता है उधर बैठे हुए हैं। ये देखिए देखिए देखिए, ओ हो, पंवार साहब, पंवार साहब, पंवार साहब, पंवार साहब, सेठ जी, वाह 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 वाह, सेठ जी जुटे हुए हो, क्या कह रहे हैं? बहुत बढ़िया। ये सब्जी बो रखी है आपने? क्रम प्रधान विश्व का इलाका। वाह वाह वाह। कैसा स्वास्थ्य ठीक है आपका? ठीक है, जो तो ठीक है मेरा। बिल्कुल फिट। काफी उम्र हो गई, 88 हो गया। 88? हाँ जी। अभी तो स्वीट 88 हुआ, अब अभी तो 100 सवा 100 जाना है, हैं? चश्मे की जरूरत नहीं? चश्मा तो राव जी कभी लगाता ही नहीं मैं। डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं? डॉक्टर के पास मैं दवाई कभी खाता ही नहीं। कभी अस्पताल में भर्ती नहीं हुए? कभी ना मैं भर्ती हुआ, ना दवाई खाता हूँ, और ना मैं हमेशा साबुन से भी नहाता। साबुन से नहीं नहाते? नहीं, चाय नहीं पीता, दारू नहीं पीता, मिर्च मसाला नहीं खाता। मिर्च मसाला नहीं खाते? नहीं खाता, सादा जीवन है मेरा। हाँ, उतना खाता हूँ जो जिससे जीवन में शरीर बना रहे, आपस में ना भागे। ओके। तो ये आपका सेहत का राज है। चलिए जी। तो आपको तो यहाँ करोड़मल कहा जाता है कि करोड़पति व्यक्ति है, तो क्या करते हैं पैसों का फिर? ये नहीं करते जी? अब क्या करें जी, वो रामायण जी पढ़ता हूँ मैं, वो बताते हैं जाकि क्या उसका नाम, जाको पर उदाहरण दुख दे ताकि मत पहले ही हरी ले। वो मौसल में जी, जब मैं कुछ खाता नहीं तो पता नहीं मैं क्यों कमाता हूँ। मेरा एक मित्र है, क्या उसका नाम, कंडारी जी, कंडारी रंजन जी। हाँ। मैं उससे भी कहता हूँ कि यार जब हम दोनों कुछ खाते हैं तो कमाते हैं हम क्यों है? हाँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई ये हमारी ड्यूटी है। हमारी ड्यूटी, हमारे कर्म में लिखा है। हाँ। मैंने कहा भाई मैं मानता नहीं है, क्योंकि कर्म में तो मोदी जी तो बेचारा चाय बेचते थे, आज प्रधानमंत्री हो गया, इसलिए कर्म नहीं मानते, और नहीं मानते हम। कर्म मानता हूँ मैं। कर्म वो मानते कहता है कि किस्मत में लिखा हमारा ऐसे। किस्मत नहीं है? किस्मत नहीं, इसको नहीं मानते? किस्मत नहीं मानता मैं, कर्म मानता हूँ। आइए साहब, पंवार साहब आपसे जरा बात करेंगे बैठ के, आइए। अभी हम पंवार जी से बात करते हैं, इनकी सेहत का राज, इनका कर्मयोग किस तरह है, और आपको भी जीवन में बहुत काम आएगा। यहाँ तो बैठे साहब ऐसे बैठ जाते हैं। वाह वाह। और कैसे हैं पंवार साहब, ठीक हैं? जी, मेरा तो अपना ख्याल ऐसा, अपना विचार मेरा ऐसा है जी कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं जी, चिड़िया हुई, बंदर हुआ, जितने प्राणी हैं, जी, कोई हॉस्पिटल में जाता, कोई बिल्कुल। मनुष्य ही क्यों जाता है? वाह। क्योंकि हम जो है प्रकृति के विपरीत जाते हैं। हाँ हमारे जो बनाया है, गाय भैंस है, हाँ, भूखी मर जाएगी लेकिन मांस नहीं खाएगी। सही। शेर भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। हाँ। मनुष्य क्या है, वो तो सब कुछ खाता है। अच्छा, हमने किसी चिड़िया और जानवर को भी सोते हुए नहीं देखा कि 9 बजे तक सो रहा, और जी, 4 बजे उठ जाता है। जी, ना तो उनका कभी बीपी बढ़ता है, हाँ ना उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, हाँ ना उनका ब्लड प्रेशर जो है लो होता है। हाँ। हमारा क्यों होता है? क्योंकि हम प्रकृति का जो खान पान नियम है, हम उसके विपरीत काम करते हैं। तो इसका मतलब ये माने आप कि आप
आपने प्रकृति से मिल के आपने जीवन जिया है, ये राज है आपकी जीवन मेरा का? तो ये राज है जी। भूख लगे तो मैंने खाना खाऊंगा, हाँ, भूख नहीं लगे तो मैंने खाता नहीं। और बिना भूख के खा दें तो वो शरीर में लगता नहीं, वो पॉइजन बन जाता है। हाँ। वो आज बीमार कुमार साहब ये करेगा। बताओ, जी। आप तो अंग्रेज़ों के ज़माने से वो भी देखा होगा, आपने राजा का ज़माना भी देखा होगा राव जी बहुत कुछ देखा और हमने। आज भी देखा है। हमने पटवारियों की बेगार भी डाली, ओके। और अब में तब में बहुत बड़ा अंतर है। हुँ, एक तो मैं हमारे गांव में जो है लोग सीधे सच्ची बात करते थे। जी। अब इतना ज़माना बदल गया कि जो अपने को बहुत पढ़ा लिखा बताता है उसका पता नहीं कि अंदर से क्या है बाहर से क्या है, बाहर से क्या? सब आर्टिफिशियल है। जी, जी। हमारे टाइम ऐसा नहीं था। हुँ, बस अधिकतर हम लोग जो है बर्बाद हो रहे हैं पाश्चात्य सभ्यता में, हुँ। बिल्कुल। अपना कल्चर छोड़ करके पाश्चात्य सभ्यता में। हमारे घरों में बूढ़े बूढ़ों की बड़ी सेवा होती थी, माँ बाप की बड़ी सेवा करते थे। हुँ, आज के लड़के जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, अपनी बीवी की सेवा करेंगे। बिल्कुल। अब तो ओल्ड एज वृद्धावस्था होम, ये वृद्धावस्था होम खोलने गए, बेटा नौकरी कर रहा है, बहू नौकरी कर रहा है और बाप वृद्धावस्था में। मैं इतना बुढ़ा हो गया, मैं कभी चश्मा नहीं लगाता हुँ, और किताबें पढ़ता हूँ। मैं रामायण पढ़ता हूँ, गीता पढ़ता हूँ, महाभारत पढ़ता हूँ, चश्मा नहीं मेरा कुछ नहीं। कुमार साहब आप भोजन क्या करते हैं पहले से क्या? क्योंकि इधर ये जौनपुर का इलाका, हमारा जौनसार का इलाका, यहाँ शराब, मांस इस तरह के बहुत चलता था, लेकिन आपने कभी इसका राव जी मैं सुबह के टाइम तो 1 गिलास दूध, हुँ, 2 रोटी खाऊंगा जी, और 1 केला खाऊंगा मैं। हाँ, उसके बाद जो है दोपहर को थोड़ा चावल दाल खाऊंगा, हुँ, शाम को 3 रोटी 5 रोटी खाऊंगा मैं। हुँ, 6 अगर 6 नहीं खाता मैं, हुँ, अगर 6 खाऊंगा मैं तो फिर आप लोग मैं कहता हूँ अपने जीव को क्यों खाते भाई 6, जब मेरा नियम 5 का तो 6 क्यों खा रहे हैं? हुँ, तो मैं रोटी 5 ही खाऊंगा, अच्छा। 6 नहीं खाऊंगा मैं। दूसर में लेकिन फिजिकल काम भी आप करते हो? मैं सब कुछ करता हूँ, खेती भी करता हूँ, अभी सब भी? कुछ करता हूँ। अभी मैं करता हूँ, मैं अभी भी अपनी साग सब्जी अपने आप उगाता हूँ। हाँ। मैं बाजार का तो मैं केमिकल समझता हूँ सारा, हाँ, हाँ, सब्जी में अपने आप उगाता हूँ जी, बस। बाकी आज तक तो हम गेहूँ चावल अपने घर के खाते थे, हुँ। अब खेती छोड़ दी, अब बाजार का ही खाते हैं बस। और क्या अच्छा, करें। बचपन में कैसा था? क्या कहाँ से आपने जीवन शुरू किया? बचपन में किस तरह की लाइफ़ थी आपकी? और मैं उस समय मेरी एज जो है 12 साल के मेरे पिताजी गुजर गए थे। जी, मेरे माँ ने मुझको पढ़ाया लिखाया, जी, बस। उसके बाद मैंने कक्षा 8 किया था 1955 में। हुँ, उसके बाद जो है मैं मेरे साथ के जो है टीचर बन गए, हुँ। मैंने व्यापार किया। तो व्यापार से मैंने अपनी किस तरह का व्यापार करते थे आप? मैं दिल्ली से कपड़ा लाता था अच्छा, और उसको जो है रेडीमेड सिलता था और गाँव-गाँव में बेचता था। आप खुद ही सिलते थे? हाँ, पैसा लोगों के पास था नहीं, हाँ, उसके बदले में कोई गेहूँ देता था, कोई राजमा देता था, हाँ, कोई घी देता था, हाँ। और तब हम मसूरी ले जाते थे, पैदल चलते थे, खच्चरों पे व्यापार अच्छा, होता तब तो यहाँ सड़क-वड़क नहीं था। होगी? सड़क तो होगी नहीं, सड़क तो तब हुई जब चाइना ने अटैक किया 1961-62 में। तो आप यहाँ से मसूरी पैदल जाते थे? पैदल घोड़ा था हमारे पास, अच्छा, घोड़े के घोड़े ऊपर? पे सामान ले जाते थे, हाँ, अपने आप हम पैदल जाते थे अच्छा, बस मसूरी। बाकी विकास नगर पैदल जाते थे, हुँ, एक दिन जाना, हुँ। एक दिन आना, पीठ में हम बोझा लाते थे, वहाँ से आपने शुरू किया सफ़र रहते थे बस। और गाँव-गाँव जाके कपड़ा बेचते थे। गाँव-गाँव में जाके कपड़ा बेचते थे। तो ऐसा ऐसा क्या हुआ? यहाँ तो मेहमानबाजी होती है, उसमें शराब ज़रूर पीते हैं, कोई ज़बरदस्ती पिलाता है, कोई आप कैसे इसमें रहे? भाई मैं जब स्कूल पढ़ा तो मेरे गुरुजी से भी समझ लो, चाहे मैंने शराब मैं इनको जाना नहीं, मैंने मुँह नहीं लगाया मैंने कभी नहीं, हुँ, बस सादा खाना मेरा सादा वो किया मैंने। और अभी भी मैं ऐसे में बीमार होता नहीं, हुँ, बस कभी बीमार हो गया तो मैं खाना छोड़ देता हूँ। अच्छा, हाँ, जब भूख लगे तो अभी खाऊंगा और भूख ना लगी तो नहीं खाता मैं। तब नहीं खाते हैं। हाँ, मैंने पशु देखा, जब पशु बीमार हुआ तो वो घास छोड़ देता है, जब जुगाड़ी होती है उसकी हुँ, तब समझ लो कि बच गया, और जुगाड़ी नहीं करेगा समझ लो जाने वाला है। मतलब प्रकृति में प्रकृति सारे गुण हैं। अगर आदमी उसको सोचे क्या होता है, जड़ी-बूटियाँ हैं, संजीवनी सब है कुछ यहाँ पर है जी। और जो पशु-पक्षी हैं, उनसे सीखो। पहले तो दवाई खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर आप प्रकृति के खिलाफ जो है हाँ। ठीक टाइम पे सोओगे, ठीक टाइम पे खाओगे, ठीक हाँ। टाइम पे नहाओगे, हाँ, तो कोई ज़रूरत ही नहीं बीमारी का। हाँ। बीमारी तो हम अपने आप ही उसको निमंत्रण अच्छा, देते हैं। सुना है आप तो आप बड़े लैंडलॉर्ड हो यहाँ के, काफ़ी सभी परिचित हैं, पूरा क्षेत्र परिचित है। जब आपने शुरू किया, सुना आपने बहुत मेहनत करी, जब आपने पहले मकान बनाया तो आप रात को घोड़े के ऊपर नीचे से बजरी ढोते थे, ऐसा था क्या? मेरे पास ये लाल घोड़ा था हाँ, और अपने आप बज लाता था, छः छः मारता था मैं चक्कर,
अच्छा, नदी से? नदी से। भूत बात को नहीं डरते थे? ना ना, भूत बात नहीं डरता था हम कभी नहीं। अच्छा। भूत मैं मानता ही नहीं कभी नहीं। मैं तो घोड़े को मैं बांध देता, उसको घास दे दिया हाँ। और फिर मैं मिस्त्री के साथ काम करता था। दिन में? दिन में 6 रुपया मैं मिस्त्री को देता था मजदूरी दिन की। 6 रुपया दिन का मिस्त्री को देता था। हाँ। मजदूर ने रखा, मैं मसाला मैं अपना बनाता था। हाँ। बहुत संघर्षमय जीवन रहा मेरा। और रात को सुना कि चंद्रमा होती थी और उसमें आप नदी से बजरी ढोते थे घोड़े से? मैं रात जाता था, बजे जाता था घोड़े से। हाँ। और जब सुबह की जो है सुबह के टाइम जो है 6-7 बजे मिस्त्री आता था, उतने में मैंने घोड़े को प्लान उतार करके हाँ। और अपने आप से काम करता था। तो ये बताओ, अब तो आप वो लगता है कि इधर जो सेठ कहते हैं, करोड़ीमल, आपको करोड़ीमल कहते हैं, ये पैसा आपने सिर्फ घोड़े पे छोटे छोटे कामों से कमाया, क्या करा, या अपनी आवश्यकता आपने सीमित कर दी, क्या किया आपने? जब मैंने कमाया बहुत और खाया कुछ नहीं, तो उससे तो होना ही है। अच्छा। जमा तो होना ही था वो पैसा। क्योंकि आदमी जो कमाता है हाँ। वो खा लेता है। अच्छा, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर हम परेशान क्यों हैं कि हमको गाड़ी भी चाहिए, उसका पेट्रोल भी चाहिए, शाम को दारू भी चाहिए, इसलिए आदमी परेशान होता है। अगर अपनी आवश्यकता को सीमित कर दे तो परेशानी ना हो, ये भी हो सकता है। जी, वो आदमी अज्ञानता से होता है। हाँ। दारू पी के क्या होता है आदमी, मतलब उसका लीवर खराब हो जाएगा। हाँ दारू अगर बढ़िया दारू है, जी, उसको आप चूल्हे में डाल दो, आग में लगा दो, आग लगती उसमें है। आग लग जाएगी। हाँ तो जब आग लगेगी तो हमारे लीवर में तो आग लगेगी, बिल्कुल। उसको तो जलाएगा वो। सिगरेट है तो उसमें क्या मज़ा है, लेकिन वो सारे आपके लंग्स खराब करेगा। ये बताओ, आप इतने एजुकेटेड हो, आप इतने हो, लेकिन आपने लोगों को समझाया नहीं अपने गांव में, परिवार में? लोग तो खूब दारू पीते हैं, उनको उनका असर क्यों नहीं पड़ा आपका? लोग मुझे कहते हैं ये पागल है, इसके किस्मत में नहीं लिखा हुआ। अच्छा। मुझे तो यूँ कहते हैं इसके किस्मत में नहीं लिखा हुआ। 2 दिन आए, खाओ पियो मौज करो, यहाँ किसी ने रहना नहीं है। तो मैं कहता हूँ भाई तो वैसा लंबा क्यों जीते हैं, तो एक ही दिन खूब पी दो और चले जाओ। तो मुझे लगता है जो इस तरह कहने वाले वो सब चले गए होंगे, अब वो तो ठासे हो गए। मेरे साथ के कम कोई नहीं रहती, और जो रह भी हाँ। किसी की पैर से नहीं चल सकता, कोई आँख से नहीं देख सकता, बस है तो। लेकिन मैं अभी ठीक ही हूँ। पंवार साहब, ये बताओ, इस समय उत्तराखंड एक ऐसा पहाड़ी प्रदेश है जहाँ 2000 से ज़्यादा गांव भूता हो गए हैं, जी मतलब जहाँ कोई नहीं, सब चले गए हैं। जी। और हम बड़ी नौकरियां भी नहीं कर रहे हैं, 5000 से 10,000, 15,000, 20,000 रुपये की नौकरी पे कर रहे हैं। क्या आपके दिमाग में क्या है कि ये पलायन कैसे रुकेगा, क्या क्यों नहीं हम कर रहे हैं, क्या समझते हो आप? जी, सबसे पहले तो यह है कि स्वर्ग और नरक कहीं है तो यही है। क्यों? पहाड़ ये स्वर्ग है। आदमी के लिए जीने के लिए 3 चीज़ चाहिए, मुख्य चीज़, हवा, पानी और भोजन। पहाड़ में हवा भी शुद्ध, पानी भी शुद्ध और भोजन भी शुद्ध। बिल्कुल। शहरों में जो पलायन हो रहा है वहाँ इतना प्रदूषण हो गया, पानी भी अशुद्ध, हवा भी अशुद्ध और भोजन भी अशुद्ध। एक कमरे में 6-6 लड़के रह रहे हैं, वहाँ जगह नहीं होती। जगह नहीं है, हैं? तो नरक स्वर्ग तो कहीं ऊपर नीचे कहीं नहीं, स्वर्ग यही सब कुछ है। तो मैं तो सोचता हूँ कि कुछ दिन के बाद जो घूम फिर कर अगर जितने भी पैसे वाले हैं, जब उनके नीचे घुटन पैदा हो रही तो वो पहाड़ों की तरफ भाग रहे हैं। नहीं, खरीद लिया उन्होंने, सारी ज़मीनें तो उन्होंने खरीद ली नहीं है, और हम अज्ञानता से जो नीचे भाग रहे हैं पैसे के पीछे। अब पैसे की जरूरत का क्यों पड़ गई? ये जो हमारा जो ये पाश्चात्य देशों का जो आधुनिक जो ये खान पान रहन सहन है, भाई आपने कमीज पहन रखा है और एक बंडी पहन रखी है, तो ये आपकी सेवा कर रही है। ज़्यादा 2 बना दो, एक जब मैला हो जाएगा तो धो लो। अगर आपने 15-20 खरीद लिए तो उनकी सेवा तो खुद करनी पड़ेगी। सही। वो आपकी सेवा नहीं करेंगे, वो प्रेस लगानी पड़ेगी, उनको देखना उनकी पड़ेगा। सेवा उल्टी करनी पड़ेगी। भाई राजी मेरा तो जीवन ऐसा है भाई, नहीं है। भले आज का आदमी चाहे हमें पागल कहें, लेकिन जो आदमी प्रकृति से भिन्न जाएगा वो मारा जाएगा, वो ज़्यादा नहीं जिएगा, प्रकृति से जुड़ा। आजकल हमारा प्रदेश छोटा भी हो गया है ना, लेकिन इसमें इतना भ्रष्टाचार है, करप्शन हो रहा है, ये हो रहा है, कैसे, क्या मानते हो, क्या अंतर समझ रहे हो आपने? हमारा राज्य बना क्या? एक क्या? जो राव जी, मुझे सरकार की जो शिक्षा प्रणाली है वो बिल्कुल मनुष्यों के माफिक नहीं आ रही, वो बहुत बड़ी वो है मैकाले की। बिल्कुल। जब भारत आज़ाद हुआ और यहाँ का भी संविधान बना, तो मैकाले एक सांसद था, आप जानते हैं उसको। तो उन्होंने जो है
2 साल के लिए यहाँ भेज दिया कि भाई तुम रिसर्च करो। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर अपना व्यवस्थापित व्यापार कर दिया था, उन्होंने चाहा हम भारत में जो अपना शासन करना चाहते हैं। पवार साहब, वही मैकाले की चल रही है। हाँ और इस समय सबसे दुखद बात क्या है कि एक लड़का एमए करके आता है पहाड़ से, जी। हाथ में उसका सर्टिफिकेट होता है। लोग कहते हैं मैं तू करेगा क्या, उसको 5,000 नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि उसने 22-23 साल से 24 साल तक कुछ नहीं किया इसने। हमने एक और रखा है, हमने एक सर्वे किया, हमने कहा आप प्राइमरी स्कूल से बागवानी, हॉर्टिकल्चर इसका सब्जेक्ट रखो, और जो लोकल वहाँ हैं जो बहुत अच्छा काम करे बागवानी को, उनको फैकल्टी बनाओ वहाँ। कम से कम लड़का अपने घर में कुछ करेगा, सब्जी पैदा करेगा, पेड़ लगाएगा, जब तक वो हाई स्कूल इंटर करेगा तब तक वो 5-10 हज़ार अपने घर में कमा रहा होगा। ये एजुकेशन होना चाहिए। कम से कम वो लड़का बड़ी नौकरी के लिए आप जाओ, बड़ी नौकरी मिलती तो जाओ, लेकिन 10 साल पहले क्यों जा रहे हो, क्यों घर बर्बाद कर रहे हो। राहुल जी, गवर्नमेंट, मैं बताऊँ आपको, ये मोदी जी ने जो शिक्षा प्रणाली चलाई, अगर ये सक्सेस हो जाए तो इससे कुछ प्लान रुक सकता है। ये तो मनुष्य ये क्या दे रहे हैं, ऐसे शिक्षा दी जाए ताकि हमारा शरीर से काम करे। वो तो शिक्षा है कि हम 3 उंगलियों से काम करते हैं, सिर्फ शरीर हमारा बेकार है। अब तो उसकी भी जरूरत नहीं है, अब तो कंप्यूटर आ गया, मोबाइल आ गया, अब तो उसके भी वो भी बाहर कर दिया। तो नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम पहाड़ों को छोड़ कर जो है अपना नीचे मैदानों की तरफ भाग रहे। बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारा। ये बताओ फिर आप कोई जीवन की ऐसी घटना में बता सकते हो जब आपको लगा होगा यार साला ये इनसे बेटर हमारा है। आजकल लोग नौकरी के पीछे भागते हैं, फिर घर भी छोड़ देते हैं, घर भी बंजर छोड़ देते हैं, लेकिन आपने नौकरी के पीछे आप नहीं भागे, आपने अपना व्यवसाय किया छोटा मोटा, लेकिन आज सबसे संपन्न लोगों में से हैं। जहाँ तक बात की पैसे की है जी, तो मैं तो पढ़ा लिखा, सन 1955 में 8वीं पास किया, व्यापार किया, तो मुझे तो लोग करोड़ीमल कहते हैं। हाँ हैं जी, और पैसा भी कमाया। हालांकि करोड़ आज के ज़माने कुछ नहीं है, बिल्कुल। कोई करोड़ का इतना आदमी, 1 करोड़ का आदमी का एक बाथरूम बन जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ के मेरे अपने हिसाब से जिस उससे हम निकले उस हिसाब से हमने बहुत कमाया। 1 करोड़ भी कमा लिया, भी बहुत कमाया। बिल्कुल, हम 0 से निकले बिल्कुल, और यहाँ तक पहुँच गए। बिल्कुल। तो मेरा तो ऐसा है और कि अपनी ईमानदारी से कमाया, किसी का ठेकेदारी की, किसी का जुआ खेला, किसी को ठगा, अपने आप मेहनत करी, रातों रात को पैसे ले, गांव ले गंटली और बेचे और अपना व्यापार किया। बिल्कुल। तो मेरा तो अपना ऐसा है कि पहाड़ों को जो आदमी छोड़ता है वो स्वर्ग से नरक की तरफ भाग रहा है। और यहाँ सारे साधन हैं। अब देखिए सोलर एनर्जी से लोग 8-10 लाख रुपये कमा रहे हैं। बागवानी से अभी मैं इंद्र सिंह नेगी हैं जौनसार के, वो रिटायर हुए अभी। अब तो अभी मैं वहीं था, विकास नगर के पास है रुद्रपुर, वहाँ उन्होंने 100 बीघे में नर्सरी बनाई है रिटायरमेंट के बाद, और इस समय उन्हें 1 करोड़ के प्लांट बेचे हैं। और कह रहा है स्ट्रॉबेरी भी 1 करोड़ की होगी, इतना बड़ा स्ट्रॉबेरी का। और अभी सारे विदेश के उन्होंने एक अल्फांजो आम होता है, नहीं अल्फांजो नहीं होता, जापान से आम लाया, आम का पौधा, वो फल देने लगा है, जिसकी 1 किलो की कीमत 2,70,000 रुपये इंटरनेशनल मार्केट में। 1 किलो की आम का, ऐसा आम है जापान का, वो पौधे ले आए। अमेरिकन प्लांट लिया है उसने, वो होता तो रिटायर हो गया, अब तो मज़े में करेंगे, लेकिन कर रहे हैं। तो ऐसे लोग भी हैं। तो हमारी बुद्धि तो इतनी जड़ हो गई। हाँ, भाई अब आप लोग जो है कितना बढ़िया बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो है कि हमारे लिए जो है सरकार है, एक तो यहाँ पर जो है आपका वो स्टोर होना चाहिए, कोल्ड स्टोर, जैसे नौगों में खुल गया, ये क्या भी हो, यहाँ की हो। दूसरे में हमारा जो पानी है, अगर इसको ऊपर पहुँचाया जाए तो लिफ्ट करके, बिल्कुल जमुना का पानी है। और अभी तो अब तो सोलर लिफ्ट आ गया है। आपने सोलर लगाया, उसमें पाइप लगाया, वो आपके ऊपर गांव कोटी में पहुंचा सकता पानी। धूप लगेगी वो ऊपर पहुंचाएगा। अब लगा रहे हैं प्लांट, हमने अपने गांव में लगा दिया प्लांट। 1 किलोमीटर ऊपर पानी में टैंक भर जाते हैं, उससे सिंचाई करो, और जैसे धूप लगती है वैसे पानी फेंकना शुरू कर देता है, और उससे सिंचाई करो। और सोलर के पैनल लगे हुए हैं, और मोबाइल से बंद होता है। अगर भर गया ना तो आप मोबाइल से करो, बंद हो जाता है। अच्छा, और जब जो है पानी की, जब बारिश होगी तो पानी की जरूरत ही नहीं, तब ना वो चलेगा ना पानी की जरूरत है। अब टेक्नोलॉजी है ना। तो पवार साहब, हम आपको 4 साल बाद आपको मिल रहे हैं, बहुत धन्यवाद। और उसी जोश में आप हो, बड़ी खुशी हुई है। तो बड़ा, और मुझे लगता है कि आप तो उससे भी जवान लग रहे हो। बिल्कुल, मेरा नियम है जी, ठीक टाइम पे सोना, ठीक टाइम पे खाना,
ठीक टाइम पे काम पे जाना, जाना, नहीं कि नहीं। और बीमार पड़ो तो खाना छोड़ दो। बीमार पड़ो खाना छोड़ दो। ये कहते हैं जब कि भूख जब लग आप जाएगी, भूख लगेगी तो वो अपने आप ही हो जाएगा। नहीं, भूख उस बीमारी को खाती है, खाती क्योंकि उसको खाना है कुछ ना कुछ। कुछ नहीं, तो जो बीमारी को है, भूख जो है उसको ख़त्म कर देती है, पेट ठीक हो जाता है। साफ जाता है। अच्छा ये बताओ, आप जो युवा हैं हमारे पहाड़ के, जो बिल्कुल भटक गए हैं, और नौकरियां हैं 3-4 साल बाद, अच्छा उसके बाद 4 साल बाद नौकरी नहीं लगेगी तो ये जो ओवर हो जाएगी, उसके बाद क्या करोगे? फिर तो आप काम भी नहीं करोगे। उनके लिए आपका क्या संदेश है? क्या उनको करना चाहिए स्कूल के साथ साथ? स्कूल भी पढ़ें, लेकिन उसके साथ साथ कोई अपना काम, प्राइवेट काम ज़रूर करना चाहिए, जैसे अमेरिका या बाहर के युवा करते सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर जो ये लोग बागवानी पे ध्यान दें, हाँ। साग सब्जियाँ लगाएं। अब तो ऐसे ऐसे प्लांट आ गए हैं, 1-1 लाख रुपए किलो बिक रहे हैं जड़ी बूटी के। जड़ी बूटी के रामदेव कहता है हमें यहाँ जड़ी बूटियाँ नहीं मिलती, जब हिमालय जड़ी बूटी का है, और पूरे नेपाल में जड़ी बूटियों की खेती हो रही है ना, उसमें कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो मेरा तो ऐसा है कि यहाँ पर अगर भाई जहाँ तक पैसे की बात है, हमने भी तो यहाँ पर अपनी खेती बाड़ी करी, ज़्यादातर व्यापार किया व्यापार और इसी में पैसा कमाया। अब इसी में पैसा कमाया तो अब ये जैसे ये मकान है, अगर मैं कहीं नौकरी करता, 8वीं पास करके जो है इसमें स्कूल में चपरासी बनता, हाँ तो मैं एक कमरा भी नहीं लगा सकता। बिल्कुल। तो आज कम से कम 2-2.5 करोड़ का तो लगा दिया आपने। 2-2.5 करोड़ ऊपर चला गया। 2-2.5 करोड़ में तक बहुत बढ़िया, मतलब सात्विक जीवन आप जियो, और आपके लिए सब कुछ हिमालय में है। सादा जीवन, उच्च विचार, यही है जीवन का सार, जो गांधी जी की होता। अच्छा कुमार साहब ये बताइए, इस समय घर में जो है बुजुर्ग जो है उनको बाहर मानते हैं लोग, क्या वो कुछ ऐसा काम करते हैं कि शिक्षा जिससे? प्रणाली है जी, सच्ची बात है। तो जब तक ये पाश्चात्य शिक्षा जो आ जाएगी, तब तक ये हमारा देश तो हमेशा, जब इतिहास पढ़ते हैं तो जगत गुरु राज सब दुनिया ने हमसे सीखा। आज हम उनके पीछे उनके कल्चर को सीख रहे हैं, जिससे हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। ये बताओ, इस समय उत्तराखंड में हम देख रहे हैं, मैं हिमाचल में भी रहा, हिमाचल में जो नेता हैं वो देखो तो संडे को अपने बगीचे में होते हैं, अपना बाग है, अपना काम करते हैं। लेकिन उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि जो सबसे बड़ा, जिसका घर भी बंजर है, खेत भी बंजर है, वो सबसे बड़ा नेता है देहरादून में। हाँ, तो हैं? हिमाचल और हम में क्या अंतर है? ऐसा है, पहाड़ हो ऐसा ही है। ऐसा ही है। क्या जैसे आप क्लाइमेट वहाँ की ऐसी यहाँ भी है। अब वो लोग जो है बाहर जाते हैं, जो नौकरी करते हैं। नहीं, वो तो उनके घरों में नौकर हैं, वो तो बगीचों में नौकर हैं, उनको जरूरत चाहिए। तो ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारा। और उनके पास पानी भी नहीं है, हमारे पास नदियाँ ही नदियाँ हैं, सारी नदियाँ इधर है, वहाँ कोई भी नदी नहीं है। सतलुज है, वो वहाँ से आती है तिब्बत से, बाकी कुछ नहीं है वहाँ। तो आप तो हमेशा ही बहुत बड़ा वो कर रहे हैं, आप घूम फिर कर लोगों को यही समझाओ कि भाई पहाड़ों में जो है अपना धंधा करो और बहुत बढ़िया जीवन। और आने वाला कल पहाड़ का है, आने वाला कल पहाड़ का है, लेकिन तब हमारे पास ज़मीन ही नहीं रहेगी। तो किस पहाड़ का नीचे वाले जो पैसे वाले को खरीद लिए, यहाँ पर सब खरीद लिए। मसूरी हमारा था पहले छजूर वालों का, तो हमारा होना चाहिए था रोहियाड़ों का, जौनपुर वालों का। तो वहाँ तो बम्बई कलकत्ता वाले बस के साथ, तो यहाँ भी वही बस जाएंगे। अब हम के साथ नौकरी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ये कि पैसा ले गया एक आदमी मेरे से, अब उसने लाया नए नोट, 2 साल पहले की बात है। मैंने कहा तू गरीब आदमी कहाँ से आया पैसा? मैंने कहा जी मेरा तो भाग्य खुल गया, वहाँ से कोई दिल्ली से आया कोई, मेरा वहाँ एक ऊपर सिंधो के डांडे में वो ले लिया, बेकार की ज़मीन ले ली मेरी। तो मैं क्या कर रहा हूँ वहाँ? उसने एक मकान बना लिया अपना और शेव लगा रहे, और हम दोनों मियाँ बीबी जो है नौकरी कर रहे हैं, वहाँ उनका बगीचा देख रहे हैं। वाह। मैंने कहा तुम ज़मीन तुम्हारे ना पिना ना हो तो रजिस्ट्री पहले करा ली थी है, और उसी में खुश है। मतलब अपनी ज़मीन पे नौकरी कर रहे हैं, और बोल रहे हैं हमारे बराबर भगवान कोई नहीं, हमारे दोनों की नौकरी लग गई वहाँ। ये है पहाड़, क्या करें, ये है पहाड़, ये है पहाड़। क्या कुमार साहब आपको ये नहीं लगता कि जो हमारी राजनीति है, एक आदमी आता है, वो उधार ले आता है 2-3 करोड़ रुपया और दारू पिला के चुनाव जीत जाता है, और फिर जब प्रतिनिधि नीचे जाता है तो आजकल बच्चे जो भुगत रहे हैं ना नक्सल विरोध, उनके माँ बाप तो वो दारू पी के वोट देते। देखो राव जी, मेरा जीवन का अनुभव है, जी 3 चीज़ की भूख कभी नहीं जाती, जी, पैसा, सत्ता, इसकी भूख जो है बिल्कुल कभी नहीं जाएगी। मतलब पैसा जितना भी आएगा, यूँ नहीं बोलेगा आदमी बस आदमी चाहिए मुझे, उसकी भूख और बढ़ेगी। बिल्कुल। सत्ता ऐसी चीज़ है जो इधर पे प्रधान बन गया गांव में, या मंत्री बन गया, MP बन गया, MLA बन गया, और आगे सोचा कि जब तक मैं बचूंगा मैं ही रही और उसके बाद मेरे बच्चे बने।
एक धन की भूख भी ऐसी है कि जैसे चतुर्मासे में जो है वो लाइट जला दो, सारे कीड़े इकट्ठे होते हैं, तो उसमें क्या मिलता है भाई उनको? वो तो खट्टा नहीं मीठा, लेकिन अज्ञानता से जाते रहते हैं, मरते रहते हैं। ऐसे मनुष्य भी है। अब देखा नहीं आपने, बड़े बड़े जितने जो फंस रहे हैं, जो तो पकड़े गए वो तो तिहाड़ जेल में हैं, जो चल रहे हैं खा रहे हैं, जो चल रहे हैं वो भाग गए। तो ये चीज़ें कभी कभी जाती नहीं। बहुत बहुत पवार साहब, आपसे मुलाकात हुई दोबारा, आपसे इसलिए आए, 4 साल बाद में आया, और क्योंकि आपके इंटरव्यू पे एक डिमांड थी लोगों की, साहब वो कहाँ हैं, कैसे हैं? मैंने कहा बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और आपका जीवन, जिस तरह का आपका जीवन है, जिस तरह आपने पहाड़ के लिए काम किया, अपने लिए काम किया है, वो लोगों के लिए एक प्रेरणा है। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद आपका। 3 चीज़ जरूर चाहिए जीवन के लिए जी। पैसा पास हो, पत्नी साथ हो, रहने के लिए अपना निवास हो, अपना मकान हो। बिल्कुल, क्योंकि अपना मकान ऐसा है, रामायण में लिखा है, बालक दुए की समाना। जब आदमी बूढ़ा जाता है फिर बालक हो जाता है, आँख से भी नहीं दिखता, टूटी पेशाब भी रहती। तो अपना मकान है तो चाहे आप गंदा कर दो, कोई बात नहीं। बिल्कुल, और दूसरा मकान गंदा कर दिया, भाई आउट बाहर हो जाए, भाई तुमने मेरा मकान में यहाँ गंदा कर दिया, तो आदमी कहाँ जाए? तो ये चीज़ अगर आदमी हो जाती है, और संतोष सबसे बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, बीमारी पहले शरीर से तब होती है, पहले यहाँ दिमाग से शुरू होती है। अगर आदमी अगर पॉजिटिव सोचता है, अगर वो खुश रहता है तो बीपी ऑन, और निगेटिव सोचता है दिमाग में तो बीपी ऑन, हंसेगा तो बीपी डाउन, रोएगा तो बीपी ऑन। वाह, यही बीमारी की जड़ है। और पवार साहब ने बता दिया है। क्या फिर से बोलना था, क्या है, क्या डाउन, क्या? अगर आदमी हंसेगा हाँ तो बीपी डाउन, रोएगा तो बीपी ऑन, बाकी और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है जीवन में। तो ये है, और इन्होंने आपको मूल मंत्र बता दिया है। आप रहिए, जीवन को जिए। और गजेंद्र सिंह पवार साहब ये नैन बाग में रह रहे हैं, कभी आपको मुलाकात करनी है, इनके दर्शन कीजिए, यहाँ चाय पीजिए, आपसे मुलाकात करेंगे और जीवन का सार बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रहते हैं लोग यहाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। रात दिन आपको डॉक्टर कहते आपको इतने लाख आदमियों ने देख लिया, सब